नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा देवी अहिल्या हरकुबाई के साथ में होती है, अपनी भावनाओं को साझा कर रही होती हैं, बताती हैं किस तरीके से वो और खंडराव होलकर ख्वाब देखा करते थे, सपने संजोया करते थे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और फिर देवी अहिल्या दिखाती है वो वस्त्र, वो दागिने जो उन्होंने मालेराव होलकर की शादी के लिए बनवाए थे, सहेज के रखे हुए थे। अब हरकुबाई देवी अहिल्या को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि वो प्रार्थना करेगी शिव शंभू से कि देवी अहिल्या को इस दौर में वो साहस दे, शक्ति दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अब वो कहती हैं चलो ठीक है, अब बाहर चलते हैं, सबको बता देते हैं। मगर देवी कहती नहीं, अभी ये समय नहीं आया है। क्या समय नहीं आया है? कि अभी मालेराव की शादी का प्रस्ताव पास किया जाए। जी हाँ, वो कहती हैं कि क्यों? क्या आप मल्हार राव सुधार जी की बातों से, उनके फैसले से सहमत नहीं हैं? देवी अहिल्या कहती है मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे मालेराव से पहले बात करनी होगी। अब दिखाते हैं तुकोजी देवी अहिल्या की जीत के बारे में मल्हार राव सूबेदार जी को बता रहे होते हैं और साथ में वहाँ पर गंगूबा भी खड़े होते हैं और वो कहते हैं देखिए मुझे पूरा विश्वास था और देवी अहिल्या ने वो विश्वास कायम रखा, बल्कि हर एक को बता दिया कि देवी अहिल्या किसी से कम नहीं है, वो एक निपुण योद्धा है, गजब की उनकी निर्णायक जो है शक्ति है, क्षमता है। और देखिए वो जीत गई हैं। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं बिल्कुल तुको जी, देवी अहिल्या बिल्कुल हूबहू वैसी ही हैं जैसी उम्मीदें थी मल्हार राव सूबेदार जी को। वो सक्षम है, वो बिल्कुल सही है इस पद के लिए जो वो पद उन्हें देना चाहते हैं। अब वो गंगूबा की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि गंगूबा देवी अहिल्या जीत गई है, लेकिन मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं उनसे कि आपको अभी भी शक है उनकी बहादुरी पर और उनकी क्षमता पर। अब गंगूबा कुछ कहें उससे पहले ही तुकोजी कहते हैं कि उन्होंने खुद देखा है युद्ध के मैदान में, उनकी बहादुरी देखी है, आत्मविश्वास देखा है, दृढ़ निश्चय देखा है। बस एक अच्छा राजा ही ऐसा कर सकता है जो फैसले देवी अहिल्या ने लिए, वो एक बहुत बहादुर और बहुत अच्छा राजा ही कर सकता है। बहुत विकट परिस्थितियाँ थी। मल्हार राव सुजाजी गंगूबा से कहते हैं कि गंगूबा बताइए मुझे। फिर वो कहते हैं कि देखिए मुझे पता है, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ देवी अहिल्या की बहादुरी की, उनकी कुशलता की। उनके पास सभी गुण हैं जो एक अच्छे सैनिक में होने चाहिए, लेकिन सैनिक हर सैनिक राजा नहीं बन सकता। मल्हार राव सुधार जी कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? फिर किस चीज़ की आपत्ति है आपको? यदि आप उनकी क्षमताओं को सराहते हैं तो? फिर वो कहते हैं देखिए वो कुशल योद्धा हैं, ठीक है, बहुत अच्छी सैनिक हैं, लड़ाका बहुत अच्छी हैं, मगर वो रानी हो सकती है, सिंहासन पर बैठकर नायक की भूमिका, राजा की भूमिका वो अदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक स्त्री है और ये बात उन्हें या फिर मालवा के बहुत सारे लोगों को अभी तक गवारा नहीं है। और सिंहासन पर मल्हार राव सूबेदार जी ही बैठे रहे, यही बात वो चाहते हैं। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि आप अहिल्या को अच्छी तरह से जानते हैं और बचपन से उसकी क्षमताओं को देखते आ रहे हैं। तभी एक सैनिक आता है और गंगूबा को कुछ बताता है। मल्हार राव सूबेदार जी पूछते हैं क्या हुआ? अब गंगूबा कहते हैं कि पेशवा जी का संदेश आया है। अब दिखाते हैं मंदिर में देवी अहिल्या द्वारकाबाई साहेब हरकुबाई पूजा कर रही होती हैं और दूर खड़ी ऊपर से देख रही होती है रकमाबाई, साथ में होता है मालेराव। और अब वो मालेराव को बहुत भड़का रही होती है और कहती कि अभी वक्त नहीं है कि तुम अपनी आई से जाकर सवाल करो जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं, अभी मत करना, क्योंकि वो युद्ध से थकी हुई आई हैं। जानती हूँ इस वक्त उन्हें चाहिए था कि शिव शंभू पर, जी हाँ, प्रार्थना करने की बजाय, मंदिर में जाने की बजाय या कोई और काम करने की बजाय तुम्हारे साथ होती, तुम्हें गले लगा करके तुम्हारी तारीफ करती, तुम्हारे लिए खुश होती, तुम्हारी शादी के लिए खुश होती, मगर वो ऐसा नहीं कर रही। कोई बात नहीं, वो थकी हुई है, उन्हें भी युद्ध की थकान है, अभी कुछ मत कहना। यानी कि अभी कहो जा करके, अभी कहो जा करके मन ही मन ये कर रही थी और यही काम वहाँ पर मालेराव करता है। गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है, मंदिर की ओर आता है और रास्ते में आते हुए सीढ़ियों से एक सेवक आ रहा होता है, उसे धक्का देता है, उसके बर्तन गिरा देता है। बेचारा देखता है कि कोई बात नहीं, राजकुमार है, चुपचाप अपने बर्तन उठा लेता है और मालेराव बाहर आ जाता है, मंदिर के पास पहुंच जाता है। देवी अहिल्या देखती कहती है अंदर आओ ना। खुश होती है उसे देख करके। द्वारकाबाई साहिब भी बुलाती है मगर वो नहीं आता, वो बाहर ही खड़ा रहता है। देवी अहिल्या अब थाल दे करके, प्रसाद दे करके और फिर नीचे उतरती है सीढ़ियों से। मालेराव को कहती है अंदर आओ, बहुत अच्छा लगा तुम इस वक्त मंदिर में आए हो। कहते हैं मैं मंदिर में नहीं आया हूँ, मैं तो विवश होकर के आपके पास आया हूँ। वो कहती है ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें आई से मिलने के लिए विवश होना पड़ा? अरे कभी मिल सकते हो। कहते कैसे मिलूँ? आप या तो मंदिर में होती हैं, या फिर दरबार में होती हैं, या फिर युद्ध के मैदान में होती हैं। तो भला मैं आपको कब मिलूँ? कहाँ मिलूँ? आपके पास समय ही कहाँ है? आप मेरे कक्ष में कब आती हैं?
अब देवी अहिल्या कहती है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो दर्शन भी कर लो प्रभु के। तब वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। अब देवी अहिल्या कहती है, ठीक है, तुम शिकायतें करना चाहती हो, आज तुम्हें तुम्हारी माँ से जितनी शिकायतें हैं सारी कर लो, मैं सब सुनूंगी। फिर वो कहता है कि हाँ, पहली तो ये कि आपने मुझे अभी तक बधाई नहीं दी है, मेरी शादी होने वाली है और मेरी माँ ने मुझे बधाई नहीं दी। अब देवी अहिल्या हंस पड़ती है, हरकुबाई और द्वारकाबाई साहिब भी हंसने लग जाती है और वो कहते हैं, आप लोगों को मेरी शादी मजाक लगती है, आप खुश नहीं हैं। अब वो उसे गले लगा लेती है और कहती है, आओ मेरे साथ बैठो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा लेती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। वो कहती हैं वो उसकी शादी से बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कोई भी आई अपनी संतान की शादी को लेकर के बहुत सपने संजोती हैं और देवी अहिल्या ने भी संजोए हैं। और ये वो पल है जब देवी अहिल्या को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, लेकिन वो चिंतित हैं। वो कहते हैं, चिंता किस बात की? अब देवी अहिल्या कहती हैं, देखो, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब एक लड़की दुल्हन बनती है, लड़का दूल्हा बनता है, तो उस दूल्हे का कर्तव्य बनता है कि उसकी देखभाल करे, उसकी सुरक्षा करे, उसे समझे। और मैना बाई बहुत सुंदर है, बहुत मीठी बात करती है, बहुत समझदार है, बहुत प्यारी है। और आप खुद को बदलिए मालेराव, आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। वो कहते हैं, हाँ, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ, मैं उसका ध्यान रखूँगा, मैं ये सब कर सकता हूँ। तब देवी कहती हैं, उसके लिए पहले आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, बड़ों का अपमान करना बंद करना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? अब वो नाराज़ हो जाता है, कहता है, हाँ, आपको तो हमेशा मालेराव में ही बुराई नज़र आती है। मैना बाई से मिले कुछ देर हुई है, आपको पता लग गया वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बोलती है। आपको इतना भी पता लग गया कि वो बहुत समझदार है, हैं? भोली है, प्यारी है, ठीक है। लेकिन मालेराव आपको शैतान ही लगता है, सारी कमियाँ मालेराव के अंदर ही दिखाई देती है। अब देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालाँकि उन्हें अब चिंता भी हो रही होती है। फिर दिखाते हैं मल्हार राव सुधार जी संदेश पढ़ रहे होते हैं पेशवा जी का, और उसमें क्या लिखा है, उसमें अब वो गंगोबा को दे देते हैं और कहते हैं, हम जल्द ही इसका जवाब देंगे। जो संदेश वाहक आए हैं इनको विश्राम घर में ठहराइए, भोजन का बंदोबस्त कीजिए, ठीक है। अब संदेश में क्या लिखा है सरकार, जब पूछा जाता है, मल्हार राव सुधार जी बताते हैं, दिल्ली के बादशाह ने पेशवा जी से मदद मांगी है, क्योंकि पंजाब की तरफ से अब दुश्मन आ गया है और उसका अगला निशाना दिल्ली होगी। इसलिए दिल्ली प्रशासन अब सकते में है और हमें प्रस्थान करना होगा। अब वो कहते हैं तुको जी कि तो मालवा के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। गंगोबा कहते हैं कि हाँ, हमें अभी तैयारी करनी होगी और वो जहाँ है उसे वहीं रोकना होगा। तब वो कहते, नहीं, अभी खुशियाँ महल में बस आ ही रही हैं, तो अभी किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए, अभी कोई तैयारी नहीं करनी है। वो गंगोबा से कहते हैं कि अहिल्या को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। और गंगोबा तुको जी की तरफ देखते हैं कि समझ गए ना तुको जी, देवी अहिल्या को इस बारे में कुछ नहीं बताना है, क्योंकि वो अभी अभी मुहिम से लौटी हैं और उनके जीवन में थोड़ी खुशियाँ आ रही हैं, तो उन्हें उसका आनंद उठाने दीजिए। ये जंग वाली बात बता कर के उनकी खुशियाँ नहीं छीन सकते। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या होती हैं, वो कहती हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो कहते हैं, हाँ, सोचना क्या, आप तो मेरी खुशियों से जलती हैं, आपको परेशानी होती है मेरी खुशियाँ देख करके। अब देवी अहिल्या कहती है, नहीं मालेराव, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं मालवा का राजा हूँ और राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता और उसे कोई डांट नहीं सकता, और आप हमेशा मालेराव को डांटती रहती हैं। तब वो कहती हैं कि ठीक है, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। द्वारकाबाई साहिब देवी अहिल्या को रोकना चाहती है, मगर देवी अहिल्या कहती है, नहीं, आज नहीं। फिर मालेराव का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि जब संतान प्यार की भाषा ना समझे तो आई को मजबूरी में दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ता है। अब वो दूसरा रास्ता क्या होगा, कैसे सबक सिखाएंगी मालेराव को, और देखेंगे कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई होने वाली है, क्या देवी अहिल्या भी उसमें अहम भूमिका अदा करेंगी।